दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका लोगों का हमारे चैनल द स्टोरी में। दोस्तों आपका लगातार प्यार मुझे मिल रहा है। आप लोग मेरा नंबर इसमें निकाल करके जो हमारा मेल आईडी है और नंबर से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कुछ लोग ही सही लेकिन हमको फ़ोन कर रहे हैं, वो अपनी इच्छा ज़ाहिर कर रहे हैं कि बता रहे हैं भाई मुझे ये इस चीज़ का भी वीडियो बनाइए, ऐसा मुझे देखना है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। उनको मैं ना निराश करते हुए ऐसा ही मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे कॉल किया। वो अभी यहाँ पे लखनऊ नहीं आ पाए हैं बहुत दिनों से, और ख़ासकर ये जो आप देख रहे हो लुलु मॉल, ये जब से बना हुआ आ नहीं रहा है। मुझे उन्होंने फ़ोन किया, बोले कि आप प्लीज़ एक लुलु मॉल का वीडियो बना के भेजिए, बहुत हमारी तरफ फेमस है। तो हालांकि मैं लखनऊ को मुझे मालूम है जब से लुलु मॉल बनना स्टार्ट हुआ और इसकी ओपनिंग कब हुई है और कहाँ स्थित है, तो मैं तो जानता हूँ। लेकिन अभी मैं उधर से निकल रहा था तो मैंने सोचा कि चलो अभी भाई ने बोला है तो हम उनके लिए वीडियो बना के देखें। और आई होप आप सभी लोग जो जितने व्यूवर्स हैं जो भी इसको देखेंगे वो इसको एंजॉय करेंगे और हमारा एक छोटा सा तोहफ़ा समझ के इसको कबूल करेंगे। और इससे कुछ शिकायत होगी तो ज़रूर कमेंट्स में करके मुझे बताएंगे प्लीज़। मैंने अपनी को तरफ से कोशिश किया है कि आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन ये दिखाने के साथ ही मेरी एक ज़िम्मेदारी है। बहुत ज़्यादा लुलु मॉल के आसपास हो रहा है, लोग गाँवों से आ रहे हैं इसको देखने के लिए, अच्छी बात है। तो मेरी ज़िम्मेदारी कि इसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताऊं कि लुलु मॉल किसने बनवाया है, इसके पीछे बिज़नेस क्या प्लान है, कैसे क्या है। आप लोग आए होंगे देखने, आई एम श्योर कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में तो ऐसा मॉल नहीं है। बॉम्बे वगैरह मैंने देखा है, इन्फिनिटी मॉल वगैरह है, लेकिन इतने बड़े नहीं हैं। सबका अलग अलग, सारे मॉल का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे सारे लोग अपना घर बनवाते हैं तो अलग अलग सबके घर होते हैं, सबके डिज़ाइनें अलग होती हैं, किसी के एरिया ज़्यादा है। तो करीब करीब कॉन्सेप्ट वही है जो ये सोचा जा रहा था कि लुलु मॉल ऐसा होगा कि एक ही का स्टेक होगा और पूरा एक ही का जैसे इनका मार्केट होगा। लेकिन दूसरे जैसे मॉल्स में है वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ है कि हाँ, जो इनका लुलु मॉल के में इनका जो एक ज़्यादा जगह जो है ज़्यादा होगी लुलु ग्रुप की, जिसमें हाइपर मार्केट जो है वो लुलु हाइपर मार्केट है। यही मेन इनका कॉन्सेप्ट होता है हर मॉल का। तो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट यही था लुलु हाइपर मार्केट स्थापित करने का। तो मैं आपको इसमें थोड़ा और डिटेल से बताऊंगा, आप वीडियो से बने रहिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन 100% जैसे लुलु हाइपर मार्केट इस समय आपको दिख रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है। आज ये लुलु हाइपर मार्केट एक छोटी सी मार्केट से आज पूरी दुनिया में इतना बड़ा ये बिज़नेस जो फैल चुका है, इतना बड़ा, ये इसके पीछे एक किसी आदमी की सोच, कैसे वो आदमी हैं, उनकी जो सोच है। क्योंकि इतना बड़ा व्यापार जब खड़ा होता है बिना सवाल उठाए हुए, तो उसके पीछे एक बहुत ही सच्चे ईमानदार आदमी की कहानी होती है और बेहद ही मेहनत करने वाले इंसान की कहानी होती है, जो अपने पूरे एम्प्लॉय को बहुत ही अच्छे तरीके से रखता हो, उसकी टाइम से सैलरी देता हो। क्योंकि इसके बगैर कोई ये चीज़ संभव नहीं है कि इतना बड़ा बिज़नेस खोला जा सके। क्योंकि इंडिया में जब हमको याद है लुलु मॉल जब लखनऊ में खुला, जब इसका उद्घाटन हुआ तो पूरा इंडिया में हाहाकार मच गया, क्योंकि वर्ल्ड में पूरा हाहाकार मच गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आए और इसका उद्घाटन उन्होंने किया। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। आपको एक कहानी बताऊंगा कि आप लोग को मालूम नहीं होगा, जो शुरू में बिज़नेस प्लान के लिए हमारी सरकार ने इसको इनविटेशन भेजा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को, तो सभी लोग आए। तो उसमें भी इनके मालिक वो जो है रिस्पेक्टेड एम ए यूसुफ अली साहब आए और उनका अपना विमान आया। तो इसके लिए बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था और बहुत सारे बिजनेसमैन आए यहाँ पे और एक मीटिंग हुई और यूपी में इनविटेशन भेजा गया सबको कि यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए। उसमें ये यूसुफ अली साहब भी थे, इसके लुलु मॉल के मालिक, जो लुलु हाइपर मार्केट के मालिक। तो इन्होंने इतना बड़ा जो इनका विज़न है,
इसके पीछे क्या कहानी है आप लोग 100% जानना चाहेंगे, क्योंकि इसको आप देख रहे होगे इतना सुंदर, इतना भव्य जो बना है। सारे ब्रांड्स आज एक छत के नीचे हैं और ये देख रहे हो, ये बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स हैं। इसमें नॉर्मल आदमी जो होता है वो नहीं ले सकता, लेकिन इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो लोग बाहर भागते थे और उनके लिए बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैंने देखा है, जिन पे नॉर्मल आदमी को ख़रीदना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी एक लोकल सामान नहीं बिकता है। एक ब्रांड्स की अपनी एक खासियत होती है। अगर किसी ने ब्रांड्स पहनना स्टार्ट कर दिया है तो ब्रांड्स ही पहनता है, बहुत सारे हर चीज़ के ब्रांड्स, कोई इसमें लोकल मार्केट का ब्रांड्स नहीं है, क्योंकि ये एक बार जिसकी आदत पड़ जाती है वो ब्रांड्स ही खरीदता है और वो क्वालिटी भी देते हैं। मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। तो ये देख रहे हो इतना बेहतरीन जो मॉल बना हुआ है, इसके एक छत के नीचे सारे ब्रांड्स आ गए, हर चीज़, ये अपना कपड़ों से लेकर के, ज्वेलरी से लेकर के, और हर एक चीज़, स्पोर्ट्स है कि शूज़ है, स्पोर्ट्स के कपड़े हैं और बच्चों को खेलने के लिए, और बहुत तरह तरह की चीज़ें। तो आप मेरे वीडियो के थ्रू मेरी कहानी थोड़ा सुनिएगा, बहुत ही बेहद ही दिलचस्प कहानी है इनके पीछे, और इन्होंने कैसे कितना मेहनत किया है। और उसमें से हम क्योंकि ये वीडियो का होता है तो जितना कुछ लिखा होती है कहानी जो हमें इंटरनेट से मिली है वो मैं आपको शेयर करूंगा। हो सकता है आपको ना देखने का मौका मिले, क्योंकि एक्स्ट्रा हम अपने आप से जो कान से सुनी कहानियाँ होती हैं उनको हम नहीं बता सकते हैं, ये मजबूरी होती है। लेकिन इतना आप जान लीजिए, जब इतना बड़ा बिज़नेस होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी सोच होती है, बहुत ही बढ़िया आदमी होता है, बहुत ही क्लीन छवि का आदमी होता है, बहुत ही अपने सभी एम्प्लॉय का साथ देने वाला आदमी होता है, तभी इतना बड़ा चीज़ बन सकता है। और यूपी में जो मॉल बना, बहुत सारे मॉल बने, लेकिन अब जब अगर कोई मॉल का सोचे, अगर कोई बिल्डर है, कोई बिजनेसमैन है, अगर मॉल का सोचे तो लुलु मॉल से अच्छा बनाना पड़ेगा, तभी उसकी तारीफ़ होगी। मुझे तो नहीं लग रहा है इतनी बड़ी जगह में और इतना अच्छा बनाया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी लखनऊ में बहुत सारे मॉल बन चुके हैं और उसकी वजह टूरिस्ट भी आता है और देखता है हर तरह का। और प्लस इसके साथ साथ हमारे यहाँ लखनऊ में जनसंख्या उतनी नहीं है, इतने सारे मॉल से एक साथ जा कर के सामान खरीद सके। लेकिन क्या है कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना भी चल गया, तो बहुत सारा ऑनलाइन भी बेचा जाता है। तो खैर इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं, कुछ ना कुछ तो बिकता ज़रूर होगा, तभी हैं सारे लोग। तो मैं आपको थोड़ा एम ए यूसुफ अली साहब का मैं थोड़ा आपको इन्होंने लुलु ग्रुप इंटरनेशनल की स्थापना कैसे किया है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि लुलु का क्या मतलब होता है। आपने 90% लोग 100% नहीं जानते होंगे लुलु का। लुलु एक वर्ड आया, लुलु मॉल, तो एक अजीब सा लग रहा था, क्योंकि लुलु हमारे हिंदी डिक्शनरी में लुलु का मतलब कुछ और होता है। लुलु मतलब ये कोई अजीब सा शब्द होता है जिसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको भाव समझा जा सकता है कि लुलु का मतलब क्या होता है। लेकिन लुलु जो है, लुलु शब्द क्या है ये एक मैं आपको बताऊं। अगर आप सर्च करोगे, इंटरनेट सबके पास है, मोबाइल सबके पास है, अगर आप सर्च करोगे, ज़्यादा मैं टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्ट स्टोरी पे आता हूं कि लुलु का मतलब पहले बता देता हूं। लुलु का आप जब सर्च करोगे तो ये अरबिक वर्ड है, अरबी भाषा का वर्ड है। चूँकि गल्फ़ कंट्री में ये कंपनी बनी है, अबू धाबी में कंपनी बनी है, इस वजह से वो वहाँ अरबी में नाम रखा गया है। जैसे हिंदी में अगर यहाँ कोई खोलना चाहे कंपनी तो हिंदी में नाम रखे तो यहाँ के लोग समझे। तो लुलु जो होता है, लुलु एक अरबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है मोती। आप सोचिए मोती कितना प्यारा होता है। हम लोग मोती, जैसे आपने कहा होगा, मैंने सुना होगा, आपने को याद हो, आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो लुलु का जैसे मोती आपने, तो अब आपको अच्छा लगने लगा होगा। लुलु शब्द ये अच्छा लगने लगा होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है मोती, पर्ल। तो ये एक खूबसूरत चीज़ होती है, मोती सबसे कीमती चीज़ होती है। तो इसीलिए बहुत ही बेहद ही खूबसूरत नाम है और बेहद ही बहुत अच्छा नाम है। और ये खूबसूरत नाम तभी आदमी चूज़ करता है जब उसके पीछे एक खूबसूरत सोच का आदमी खड़ा होता है, जो बिना किसी का नुकसान किए हुए, जो सबके बारे में सोचने वाला बेहद एक खूबसूरत आदमी खड़ा हो, खूबसूरत सोच का आदमी खड़ा हो, तो वही हो सकता है। देखिए सारे ब्रांड्स है, ये देखिए जो आपने सामने देखे, टाटा का ब्रांड है, ब्रेडसाइड बहुत बड़ा ब्रांड है टाटा ग्रुप का। तो ये जितना आप देख रहे हो ना,
इसके पीछे मैं सोच रहा हूँ आपके सारे ब्रांड्स बताऊँ या यूसुफ साहब की मैं कहानी बताऊँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये 100% आप मॉल तो आंखों से देख ही रहे होंगे, हर चीज़ जानते होंगे, इतना बड़ा जो ये मॉल है। तो आप कहानी पे ध्यान दीजिएगा। ये एम ए यूसुफ साहब की कहानी। तो लुलु ग्रुप, लुलु का इन्होंने मतलब है अरबी में मोती। अब ये मोती का नाम रखे हैं लुलु। तो इन्होंने जो यूसुफ साहब ने क्या किया कि इनको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जगह तो मालूम है, जो नए व्यूअर्स हैं बाहर के हैं जो ना जानते होंगे। ये लुलु मॉल लखनऊ में है इस समय। इसकी ब्रांचें बहुत हैं, उसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। तो लुलु ग्रुप इंटरनेशनल, ये लुलु मॉल जो है लुलु मॉल जो है लखनऊ में खुला है, ये लुलु ग्रुप इंटरनेशनल का हिस्सा है। एक लुलु ग्रुप इंटरनेशनल है जो एम ए यूसुफ अली साहब का है। उनकी कंपनी का ग्रुप ऑफ कंपनीज में आता है। जब कोई कंपनी रजिस्टर्ड कराई जाती है तो उसमें बहुत सारी कंपनियां होती हैं, तो ग्रुप ऑफ कंपनीज में रजिस्टर उनको कोलैप्स किया जाता है। तो वैसे ही एक लुलु ग्रुप इंटरनेशनल कंपनी है, उसका ये हिस्सा है, उसी कंपनी के अंडर खोला गया है। क्योंकि सरकार, जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो, लीगल बिज़नेस स्टार्ट करते हो, कंपनी की ज़रूरत पड़ती है। और जब ये कंपनी स्टार्ट हुई तो उसका जीएसटी नंबर होता है, हर चीज़ होता है। तो हर एक देश में कंपनी स्टार्ट करने के उसके रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो लुलु ग्रुप इंटरनेशनल कंपनी है, उसका ये लुलु मॉल हिस्सा है, समझ गए होंगे। उसी इनकी कंपनी बहुत बड़ी है, उसमें से इन्होंने पहली बार लखनऊ उत्तर प्रदेश में लुलु ग्रुप हाइपर मार्केट इन्होंने खोला। और इतना बड़ा सब खोला, उसमें सबको इन्होंने स्टॉल प्रोवाइड किया, सारे ब्रांड्स को। अब ये अंदर की बात है, पता नहीं वो सारे ब्रांड्स जितने हैं उन्होंने उसका किराया ले रहे हैं या इन्होंने उसको बेच दिया। ये हमको नहीं पता है, ब्रांड्स वाले ही बता सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो कॉमर्शियल प्लेस होता है वहाँ पर ज़रा सा भी अगर 1 इंच भी ज़मीन आप लेते हो तो उसका, या खड़े रहते हो, उसका आपको किराया रेंट देना पड़ता है। तो बहुत सारे मॉल्स हैं जो इससे पहले शॉपिंग मॉल्स का जितने हैं उसमें इसका कोई कॉम्प्लेक्स होता है तो उसका यही सिनेरियो रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मॉल बनाते हैं, उसमें सारी दुकानें सेल कर देते हैं। ब्रांड्स जितने होते हैं उन्होंने अपना ले लिया, अब इनसे सिर्फ मेंटेनेंस का चार्ज देते हैं। लेकिन अब ये यहाँ पर इसका ये है कि ये लुलु ग्रुप इंटरनेशनल का ये पूरा मॉल है, इसमें इन्होंने सेल किया है शॉप, या नहीं किया है, या ब्रांड से किराया दे रहे हैं। अगर ये किराया भी दे रहे हैं, हम कह रहे हैं चलिए आप किराया भी दे रहे हैं, जैसे अब ये ट्रेन खड़ी है, जिसका है वो उसका पैसा देना पड़ेगा 100%। तो जो बीच में स्टॉल लगा है उसका पैसा देना पड़ेगा, 100% पैसा देना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए इन्होंने ब्रांड्स को सारे बेच दिए हैं, तब भी इनका फ़ायदा है। इन्होंने नहीं बेचा है, रेंट पे ले रहे हैं, तब भी उसका फ़ायदा है। और ये जो मॉल, हाँ वहीं मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मॉल बहुत ही खूबसूरत जगह पे है, शहीद पथ पे है, कॉर्नर पे अहिमा मऊ है, उसके बगल उधर सुल्तानपुर रोड से आप शहीद पथ के एयरपोर्ट की तरफ जाओगे तो कॉर्नर पे पड़ता है। तो ऐसी जगह पे बना है, बाहर है खुली हवा, पीछे ये एक्चुअली मॉल ये सुशांत गोल्फ सिटी है, अंसल का पूरा प्रोजेक्ट है, जिन्होंने एलडीए से या गवर्नमेंट से किसी ज़मीन लिया था। ज़मीन लेने के बाद ये जो है इनका एक अलग कॉन्सेप्ट आया, जो अंसल ग्रुप है इसका कॉन्सेप्ट अलग आया है। तो ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट था जो लखनऊ में पहली बार इन्होंने कॉन्सेप्ट किया। बड़ी चौड़ी रोडें निकाली और इन्होंने कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े फ्लैट, बड़े बड़ी ज़मीनें इन्होंने सेल किया और उन्होंने बिल्डर को सेल किया, बिल्डर ने रेंट पे लिया, कुछ गवर्नमेंट, कुछ इनकी ज़मीनों पे, अंसल ग्रुप पे कुछ ज़मीनों पे एलडीए ने दोबारा अपना दावा ठोका। केस उसमें जाता है, अदालत में गया और अंसल ग्रुप में और बहुत दूर तक ज़मीनें ले रखी हैं। तो इनका अलग अलग कॉन्सेप्ट है पूरा। तो ये जो अंसल ग्रुप का फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट आया कि उन्होंने पूरा, इससे पहले लेकिन लखनऊ में मैं जहाँ तक जानता हूँ ये, क्योंकि मैं हमेशा सुल्तानपुर रोड पे मैं अपने गांव की तरफ जाता हूँ, तो ये इधर पूरा खाली पड़ी हुई थी ज़मीन, जिसमें ये इन्होंने कुछ इसमें गाँव भी बीच में है, उन्होंने अपनी ज़मीनें नहीं दिया वैसे गांव में। तो इसका तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट मैं अलग आपको बताऊंगा पूरा।
किसी दिन अगर अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाएं, बड़ी इंटरेस्टिंग इसके आसपास की स्टोरी है, तो वो स्टोरी मैं 100% किसी दिन डालूंगा। वो सारे बीच में गांव हैं और बगल बगल से अंसल है, उसके पीछे उधर एलडीए है, उधर आवास विकास है, तो इनका एक अब अलग सिनारियो है अपना, इसका कहानी अलग है चलेगी, मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा वीडियो में बने रहेगी। तो इसी पे रहते हैं क्योंकि इसके मेन पॉइंट है लुलु मॉल का। इसके आसपास की एक्चुअली मैं चीज़ें बताऊंगा तो बहुत उसमें चले जाएंगे, क्योंकि बड़ा ही मज़ेदार बड़े ही किस्से हैं। तो मैं अभी इसी के ऊपर करूं कि लुलु मॉल क्या है। लुलु मॉल जैसा आपको मैंने बता दिया है, लुलु का शब्द होता है अरबी में मोती होता है। तो इसी के ऊपर लुलु मॉल यहाँ लखनऊ में स्थापित हुआ है। और ये पहली बार नहीं स्थापित हुआ है, इससे पहले इसकी बहुत सारी ब्रांचें हैं। करीब मैं आपको बताऊं, अगर ब्रांचें इसकी बहुत हैं, हमारे ख्याल से 200 से ऊपर इसकी ब्रांचें हैं। आपको शौक लगा होगा ये लुलु मॉल। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये लुलु मॉल पहली बार, मतलब पहला ही मॉल है। नहीं, पहला मॉल नहीं है भाई। ये 235 से ऊपर इसकी ब्रांचें हैं, जो कि पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हुई है। बहुत इंटरनेशनल कंपनी है और बहुत ही मतलब वर्थ इसके बिलियनर हैं ये लोग, समझे। $8 बिलियन के आसपास इसकी आंकी जा रही है। अब $8 बिलियन को अगर मैं तुमको हिंदी बताने जाऊंगा, लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप लोग इंटरनेट और ये कर लो, देख लो। तो ये पहली बार नहीं है यहाँ पे आए, आप लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा मॉल बना दिया है। ये तो बहुत ही बाद में आए, इससे पहले गल्फ में पूरे दुनिया में फैल चुके हैं, तब आकर के इधर हुए हैं। तो मैं शुरू से बताता हूँ आपको। तो ऐसे ये है लुलु ग्रुप इंटरनेशनल का हिस्सा है ये, यहाँ का भी लुलु मॉल। इसकी जो स्थापना है, जैसा आपको मैंने बताया, ये भारत के ही रहने वाले हैं व्यवसायी और अब बिजनेसमैन जो है ये भारत के ही रहने वाले हैं। इनका पूरा नाम है M.A. यूसुफ अली है इनका पूरा नाम है ना। और M.A. यूसुफ अली ये लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। यही इसके CMD जैसे कहा जाता है, MD मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इसके यही मेन है। इन्हीं के पास, मतलब कि इनका इंटरनेशनल कंपनी, तो इस कंपनी की ज़्यादातर शेयर, मतलब 50% से ज़्यादा शेयर इन्हीं के पास होंगे। अब ये शेयर वगैरह का अलग एक कॉन्सेप्ट है, उसमें आप ना जाइए। जैसे कंपनी होता है, कभी कंपनी के ऊपर अगर आप लोग कहोगे तो वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कैसे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, कैसे क्या होता है उसमें, कैसे हिस्सेदारी होती है, कैसे शेयर मार्केट में जाती है, कैसे MSME होती है। इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है जो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर आता है। वो अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, पूरा हमको इसकी जानकारी है। अब इसका जो है इसके संस्थापक हैं, इनके मेन ऑनर हैं M.A. यूसुफ अली साहब। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भारतीय मैंने कहा है, तो ये कहाँ के हैं, ये तो बता नहीं रहे हैं। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, तो इनका जन्म और प्रारंभिक इनका जीवन, यानी इनका जो यहाँ पैदा हुए हैं और शुरुआती इनका जीवन M.A. यूसुफ अली साहब का, इनका जो बर्थ हुआ था वो 15 नवंबर 1955 को हुआ था। अब सोच लो आप कितने बड़े होंगे, 15 नवंबर 1955, और 55 से अभी तक आप जोड़ लो, पूरा हम नहीं जोड़ के बताएंगे, आप लोग जोड़ लो। 1955 आज चल रहा है 2024, तो 15 नवंबर 1955 से अभी, तो जोड़ के आप लोग कमेंट्स करो कितने साल के हैं। तो इनका केरल जो आपका भारत का बहुत ही खूबसूरत राज्य है, और उसके केरल के एक जगह पड़ता है, केरल के त्रिशूर के ज़िले के रहने। केरल में जैसे लखनऊ का ज़िला क्या है, अरे यूपी का ज़िला लखनऊ, ऐसे केरल का ज़िला है त्रिशूर ज़िले के एक छोटे से गांव में। जैसा कि सब लोग जानते हैं, सभी लोग गांव के रहने वाले होते हैं, तो गांव का नाम कर लेते हैं। तो अगर कोई बड़ा बनता है तो वो पूरा नीचे से जुड़ा होता है, अपने ज़मीनी आदमी होता है उसको। तो छोटे वहाँ त्रिशूर ज़िले के एक छोटे से गांव, इनके गांव का नाम है नटिका में हुआ था। नटिका में इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने अपनी शिक्षा अपने इंडिया में ही पूरी किया है, और शिक्षा पूरी करने के बाद अब ये पढ़ना लिखना कितने पढ़े हैं, इनकी बायोग्राफी में जा कर के आपको पता चल जाएगा। अब 1973 में अबू धाबी चले गए। अबू धाबी शहर है गल्फ़ कंट्री का,
वहाँ का देश वो वहाँ चले गए, अबू धाबी चले गए। अब ये 1973 में गए हैं। अब होता है ना, जैसे हमने देखा है कि बहुत सारा मुस्लिम खासकर पलायन वो गल्फ़ कंट्री की तरफ किया है। ये 1973 में चले गए थे। अब 73 में सोचिए चले गए थे। यहाँ 1980 85 और 1985 के बाद भी आदमी उस मतलब उसमें नहीं था। 1990 के बाद सबको गल्फ़ कंट्री वगैरह का पता चला है, सब जाने वाले। अब ये सोचिए कितने ज़्यादा दूरदर्शी थे और कितने ज़्यादा एडवांस थे। वैसे भी केरल राज्य है, वहाँ पे शिक्षा के मामले में साउथ वाले तो सब नंबर 1 है ही है हर एक चीज़ में। वो तो आप लोग सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हमको भी वैसे ही बनना है, ये समझिए। सबसे पहले शिक्षा, फिर ज़रूरी दूसरी चीज़ है। बच्चों को मैं बोलता हूँ पढ़ाना, एक टाइम मजदूरी करके भूखा रख के पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाना ज़रूरी। आप सोचिए ये 1973 में अबू धाबी चले गए। अब अबू धाबी मैप में कहाँ है, आप लोग इंटरनेट में सर्च कर लीजिए। अगर नहीं होगा तो बताइएगा, हम बताएंगे, अदरवाइज़ कमेंट्स करिएगा, बताइएगा अबू धाबी कहाँ है। अब हमको तो पता है 1973 में अबू धाबी चले गए। और यहाँ उन्होंने इनके एक्चुअली जब यहाँ पे जाता है ना कोई गल्फ़ कंट्रीज़, अगर कोई जाता है तो आप लोग जानते होंगे कि वो गल्फ़ कंट्री जाता है तो उसका कोई ना कोई अभी भी कोई चाचा होता है, कोई भतीजा होता है, कोई रिश्तेदार होता है, कोई अभी तो एजेंट के ज़रिए काम होने लगा, लेकिन अगर कोई चला गया तो उसके साथ वाले सबसे पहले अपने घर वाले को बुलाता है। और जैसे ही कोई हमारे यहाँ गल्फ़ कंट्री चला जाता है, चाहे जितने से छोटे छोटे काम में हो, अब उसके सामने यहाँ IAS अगर कोई है, DM है, पुलिस में है, तो वो भी बेकार होता है। ये समझिए सिनारियो है भारत का कि अगर चला गया, सऊदी चला गया या दुबई चला गया या कहीं XYZ कहीं कुवैत चला गया, तो वो इस समय यहाँ जो बड़ा जो सरकारी आदमी वो भी उसके सामने बेकार है। अब वहाँ पे आप कितना मेहनत पड़ती है, गल्फ़ कंट्री वाले बताएं कितना मेहनत पड़ती है, अगर सुन रहे हो तो। अब ये वहाँ पे चले गए, वहाँ पे इनके चाचा थे। अब चाचा थे तब तो इनको आसानी हो गया। वही तो हमने कहा कोई ऐसे नहीं जा सकता है। अब इनके वहाँ चाचा थे, चाचा के अपने व्यवसाय में गए। अब क्या काम किए क्या नहीं है, यूसुफ साहब के ऊपर अगर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, जल्दी से जल्दी उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री अगर बनाई तब आप लोग को सारी चीज़ उनके दिखाएंगे, उनका स्ट्रगल, उनका सब चीज़। तो उनके अपने चाचा के व्यवसाय में इन्होंने काम अपना शुरू कर दिया। अब इनके चाचा मेन इसी का खाद्य उत्पादों का आयात और थोक वितरण का काम किया करते। यही हाइपर मार्केट जो है ना, जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं, ये हैं, इन्हीं का पूरा वो जो है करते थे, काम करते। उसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, आयात निर्यात होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो तमाम तरह का काम होता है। जब आदमी बिज़नेस करने उतरता है तो हर तरह का, ज़रूरी नहीं एक ही काम करता है आदमी। जब गल्फ़ में रहता है तो हर तरह का काम करता है, एक काम पे नहीं होता। खासकर बिजनेसमैन जो सेल्स में होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। खुद ही गाड़ी चलाते हैं, लेकर के जाते हैं, खुद ही सामान उतारते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर करते हैं, तब जा कर के कहीं पैसा बच पाता है। पर ड्राइवर का भी काम करते हैं, सेल्समैन का भी काम करते हैं, हेल्पर का भी काम करते हैं, तब जा कर के उनको पैसा मिलता है। अब उसके बाद 1973 में अबू धाबी चले गए। उन्होंने अपने, जैसे मैंने बताया, अपने चाचा के साथ काम करने लगे। उनके चाचा इसी बिज़नेस में, खाद्य उत्पादों के इसी वाले बिज़नेस में थे, हाइपर मार्केट वाले में, खाने पीने वाली चीज़ों में कि जैसे होता है परचून की दुकानें होती हैं, इसमें सब में यही होता है। तो ऐसे ही इसी का काम करते थे। बड़े लेवल पे करते होंगे वो काम, हो सकता है छोटे लेवल से स्टार्ट करता है, बड़े लेवल पे तक आदमी लेकर के जाता है। अब ये माइंडेड थे, इन्होंने क्या किया, फिर लुलु ग्रुप की स्थापना 1990 में इन्होंने अपनी कंपनी खोल दिया। अब सोचिए 1990 में आदमी यहाँ सोच रहा था जाने के लिए, इधर उधर से नौकरी के लिए। इन्होंने कंपनी सब उतने साल में 1973 में गए, 1990 में इन्होंने अपनी कंपनी वहीं अबू धाबी में वहीं खोल दिया, 1990 में शुरुआत में ही। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने 1990 में यहीं पे UAE में ही इन्होंने लुलु कंपनी 1990 में खोली। लुलु हाइपर मार्केट के नाम से इन्होंने इसकी स्थापना की, जिसके बाद ये उधर के देशों में विस्तार करने लगे, अपना जो है
खूब व्यापार बढ़ाने लगे, इनका बढ़ने लगा व्यापार। अब उसमें क्या होता है, जैसे अब यहाँ का 20 है 22-24 रुपये, इस समय कितना है 24-24 रुपये होगा, 22 रुपये होगा, सऊदी वाले जानते होंगे। एक रुपये भेजा तो यहाँ 22 रुपये मिल गया। तो ये है उधर का पैसा इधर, इसलिए उसमें बरकत बहुत लगता है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ 10-20-22 गुना ज़्यादा पैसा मिल जाता है। यहाँ 1,000 भी कमाएँ, यहाँ 24-25 हज़ार मिल गया आपको। अब इनका जो है विस्तार होने लगा और इनके ब्रांचेस खुलने लगी। और इसके बाद जो है, अब एक्चुअली अब इनके बारे में हम लोगों ने कब जाना, इन्होंने जब हम यहाँ 2022 में लुलु मार्केट खोला तब लोगों को पता चला कि यहाँ लुलु मॉल बन रहा है, जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स होंगे, सुपरमार्केट होगी, सिनेमा। अब तो मॉल में, हर मॉल में सिनेमा है। यहाँ पर भी पीवीआर सिनेमा है, आप लोग वीडियो में देखोगे, यहाँ पर भी पीवीआर सिनेमा है, जिसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हर चीज़ है, सुपरमार्केट है, सिनेमा हॉल है, मनोरंजन की सारी सुविधाएं हैं, खाने पीने के ऊपर है, सबसे ऊपर खाने पीने का है, खेलने का बच्चों को ऊपर है। जैसे जैसे वीडियो देखोगे आपको देखेगा इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है, और बहुत ही सही है, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा है हर चीज़ है। अब इनका क्या हुआ कि अब मैंने आपको बताया कि इसकी करीब 235 ब्रांचें हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, समझे। और इसी हाइपर मार्केट, लुलु हाइपर मार्केट शॉपिंग मॉल में पहले ही है ना, जैसे भारत है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सब इसी जगह, सब जगह है। और इनका संपत्ति मैंने आपको बताया था ना, संपत्ति करीब $8 बिलियन करीब आकी गई थी 2023 में। कुल संपत्ति जो है इंटरनेट के अनुसार, लुलु ग्रुप इंटरनेशनल की कुल संपत्ति लगभग $8 बिलियन आकी गई है। यह कंपनी मुख्य रूप से खुदरा क्षेत्र में इसी में काम करती है और दुनिया की सबसे बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। लुलु ग्रुप का फोकस गुणवत्ता और विविधता पर होता है। समझ रहे हैं ना, मैंने जो आपको बताया कि ये बिल्कुल ही एक नंबर सामान बेचते हैं, एक नंबर, कोई उल्टा से डुप्लीकेसी बिल्कुल अलाउ नहीं करते, तभी इतने दिन तक चल रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ होता है, अगर किसी ने ज़रा सा भी लापरवाही, चीटिंग किया है तो कस्टमर कट जाता है। तो इनसे ये देखा गया है, इनके साथ जो भी बिज़नेस एक बार स्टार्ट करता है और जो भी इनके यहाँ आता है वो दोबारा फिर आता है, इनकी तारीफ़ ही करता है। इनसे ये कोई ये नहीं होता है कि यहाँ इन्होंने चीटिंग किया है। और इनके मार्केट में इनके लिए नेगेटिविटी खबरें बहुत कम है। मैंने इनका एक वीडियो देखा था, लेटेस्ट अभी वायरल हुआ था। एक किसी अपने मॉल में गए तो वहाँ पर वहाँ सेल्समैन था या वो उनका कोई एग्जीक्यूटिव था, तो बोले उससे क्या है, आप लोग अगर लिंक मिलेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो बोले क्या नाम है, तो होता है कि, तो उन्होंने बोला देखो हमारा एम्प्लॉय जो है डायमंड वॉच पहनता है, मैं बिल्कुल सिंपल डायमंड वॉच पहना हूँ। तो उसका वो वॉच दिखा रहे थे जो डायमंड वाले उससे थी, पता नहीं वो डायमंड की थी नहीं या नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी इनको वॉच उसकी लग रही थी। लड़की की जो घड़ी थी बहुत अच्छी घड़ी लग रही थी। तो उसको इंट्रोड्यूस किया इन्होंने 5-6 लोगों से, मैंने वो देखा, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला देखो ये मैं सिंपल घड़ी पहना हूँ, मेरा एम्प्लॉय डायमंड वॉच पहने हैं। तो इस तरह ये मोटिवेट करते हैं, इस तरह लोगों की मदद करते हैं। मैंने इनका एक और वीडियो देखा था, केरल का था। जब ये घर से अपने निकले तो वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, सबकी मदद कर रहे थे, सब मिल रहे थे। तो इनके यहाँ जो काम करने वाले हैं, दुबई जो लोग जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, कहीं पर भी जाए। अब यहाँ लखनऊ में भी करीब हमारे ख्याल से मैं कितने लोगों से मिला, जिसमें इनके ये बोलते हैं कि यार लुलु में जा कर के मज़ा आ गया। लुलु मॉल में हमने खाना खाया, लुलु मॉल में अच्छा आप देखो जो ऊपर खाने का फूड कोर्ट है, हर तरह के ब्रांड है, आपके बिरयानी है, कबाब है और तरह तरह की चीज़ें हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ये इनका जो है, ये आपको जाओगे तो वहाँ अपना लगेगा। ये जैसे ये मैंने बता नहीं रहा ऊपर के बारे, जो खाने वाला, देखो मैं अभी खाने वाला इनका आप देखोगे, अभी दिखा रहा हूँ आपको खाने वाला। देखिए ये देखिए, ये क्या है, टुंडे कबाबी। अब देखिए टुंडे कबाबी, किसी दिन आपको वीडियो बना के देंगे। टुंडे कबाबी का और बड़ा फेमस किस्सा है। अभी बहुत सारे लोग, अगर आप लोग बताओ टुंडे मतलब क्या होता है, बताओ। अगर टुंडे कबाब खाने जाते हो, आप कमेंट्स करके बताना टुंडे मतलब क्या होता है, तब मैं आपको बताऊंगा टुंडे मतलब क्या होता है। इनकी एक कहानी अलग है टुंडे कबाब। तो इस तरह की बहुत सारी बिरयानी है और चाय है, चाय के कई ब्रांड्स हैं।
तो इंडियन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस इन्होंने किया है। साथ में बड़े बड़े ब्रांड्स, अगर कोई ब्रांड्स के लिए इधर उधर टहलना चाहता है ना, कि कोई जैसे मेकअप के नायका वगैरह है, और भी बहुत सारे हैं। आपका इसमें आपका सुजुकी गाड़ी का भी नीचे देखा था, लगा हुआ था। और खाने के बहुत अच्छे अच्छे पिज़्ज़ा है, डोमिनोज़ है। और बच्चों का सबसे बड़े खेलने का बहुत अच्छा है ऊपर। और पार्टी लोग करते हैं आकर के, तो एक फेस्टिवल की तरह। ये कुछ दिन तो फेस्टिवल, मैंने सुना था गांव वगैरह से लोग बस से आते थे और लुलु मॉल घूम के जाते हैं। मतलब लुलु के कॉन्सेप्ट इतना हो गया था, पूरे यूपी में हर कोई जान गया। और हर कोई जानने के बाद सब कोई स्पेशली आता था लुलु मॉल देखने के लिए। करीब करीब हमारे ख्याल से हमारे इधर का सभी लोग देख लिए। और पूरा लखनऊ तो देख ही लिया होगा। कुछ लोग होंगे जो बाहर देखे होंगे, लेकिन जो लोग इसका नाम थोड़ा एक्साइटमेंट होता है सॉरी किसी के अंदर, तो वो ज़रूर आता है। जैसे खेलने का, बच्चों को पार्टी ऊपर चल रही है, खेलने का बहुत अच्छा है। तो आप टिकट पड़ेगा, जाइए अंदर खेलिए, बच्चों खिलाइए। तो एक कंप्लीट एक होता है ना, बड़ा भी है। अच्छा, आप चलते चलते तीनों फ्लोर पे मैं गया, चलते चलते मैं थक गया था, समझे। तो आप ऐसा नहीं, छोटा सा है तो एक बंद नहीं लगता, ऐसा लगता है आप कहीं हज़रतगंज में घूम रहे हो। और जैसे हज़रतगंज को, बड़े बड़े मार्केट को एसी से कवर कर दिया जाए ना, तो लोग ये बड़ा है। अंदर बच्चों का ट्रेन है, ट्रेन वगैरह बैठ करके आराम से बच्चे घूम सकते हैं। घूमना है जिनसे, और बच्चों के लिए थोड़ा बीच में आपने देखा होगा कि मैंने एक जगह दिखाया था कि बच्चों के लिए छोटे छोटे साइकिल्स हैं, तो वो भी रेंट पे मिलती है। तो ये इतना बड़ा है कि लोगों को मन नहीं उबता है, नहीं क्राउड ज़्यादा है लोग कहें या कुछ है। तो आप अंदर जाओगे तो ये है कि एसी चल रहा है, आप ऐसा लगेगा घर में हो। और प्लस ये देख नहीं रहे डेप्थ कितनी, यहाँ से देखो ऐसा लग रहा है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर ये बना हुआ है। तो लोगों को मतलब मन नहीं उबता है अगर कोई अंदर आता है ना। तो एक होता है ना, चलो अपने घर चलो, तो ऐसा नहीं, आप बैठ सकते हो, कहीं घूम सकते हो, बातें कर सकते हो, टाइम पास कर सकते हो आराम से। यंगस्टर तो बहुत आता है, टाइम बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, चाय है। अब ये देखिए, अभी आपको मैं इसे बाहर से दिखाता हूँ। तो तो इसको मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ ज़रा, देखो ये अंदर जरा बाहर देखा तो यहाँ से कितना प्यारा व्यू है। अभी देखना कितना प्यारा व्यू है। ये बाहर आई है, अब ये देखिए, देखा आपको। तो ऊपर से आप सोचिए, यहाँ बैठ करके लोग चाय पीते हैं, पूरा शहर चल रहा है बाहर, और यहाँ बैठ के लोग चाय पीते हैं। चाय पीने को बहुत मज़ा आ रहा है, मैंने भी चाय यहाँ पिया, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ चाय पीने का। चाय पीजिए बैठ करके, कुछ खाना मंगा दीजिए। तो मेन है यार, मेन है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मेन है सब पैसे का खेल। आप पैसा है तो सब कुछ है, तो जितना होगा। और हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि जिनका पैसा, वो यहाँ कोई मना थोड़ो करता है कि आप आइए ना आइए, चाहे जो आए, घूम फिर के जाते हैं। घूमना फिरना ये एक अलग है, लोग आते हैं घूम करके बाहर जाते हैं, बाहर खाना खाते हैं, तो सबका अलग अलग है। तो कहने का मतलब है कि हर वर्ग का आदमी आता है, छोटा हो बड़ा हो, हर वर्ग का आदमी आता है। जो अपना, पहली बात तो वो इस पे जैसे क्लास वगैरह होता है ना, कि आदमी डिवाइड करके रखा है कि जिसकी जैसी आमदनी वैसा वो ख़रीदारी का, सिंपल सीधा सा बात, कि जिसकी जैसी आमदनी वैसे वो खिलाई पिलाई करते। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, कैंडी जो होती है ना, हम लोग के समय चॉकलेट कैंडी जो चलती थी, एक कैंडी की शॉप है यहाँ पे, वैरायटी कैंडी, जैसे हम लोग के समय होता खट्टी मिट्टी कैंडी चलती थी चॉकलेट वाली, तो इसमें कम से कम 500,000 तरह की कैंडी है। अभी देखेंगे हज़ारों तरह कैंडी का, उनका टेस्ट अलग अलग है, तो लोग बड़े आकर के शौक़ से लेते हैं इसको, और बहुत अच्छी भी लगती हैं। देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन, डेकोरेशन कितना अच्छा है। तो आप आओ एक बार, ये न आप ख़रीदो मत, मेरा भी मानना अपना है कि ख़रीदो मत, लेकिन यहाँ सुंदरता देख करके जाओ।
और ऐसा लगेगा आपको एक महल में आप हो। ये बिल्कुल महल की तरह है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा एकदम महल की तरह। ऐसा लगेगा आप मतलब 1 आध किलोमीटर की 1.5 किलोमीटर कोई मार्केट है, ऐसा लगेगा उसमें आप घूम रहे हो। मतलब ये एक बिल्डिंग आपको नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा स्ट्रीट, ये पूरी स्ट्रीट पूरा पूरा ऐसा लग रहा है एक बहुत बड़ा वो बना दो और उसके अंदर सब पूरी मार्केट बना दो। तो 3 तल्ले में आपको मन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हर आदमी जाता है 1 तल्ला घूमता है, क्योंकि इतना बड़ा है कि घूमते 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 इधर से निकलोगे सब कुछ आपको मिल गया, निकल जाओगे। आपको पिक्चर देखना ऊपर चले जाओगे, आपको बच्चों को खिलाना है ऊपर चले जाओगे, आपको खाने पीना है कुछ ऊपर चले जाओगे। तो लोग क्या करते हैं इधर से देखते हैं 2 या 3 ये समझ जाइए कि 3 तरह से आपको ऊपर वो है ऊपर जाने के लिए एक्सीलेटर लगे हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सबसे बड़ी बात ये होता है कि इन सब जगहों पे आप जाइए तो जो पार्किंग की व्यवस्था होती है वो गड़बड़ होती है। पता नहीं साइकिल का ये अंदर कहाँ रखूँ, गाड़ी कहाँ रखूँ। तो यहाँ पार्किंग के इसके बेसमेंट में पार्किंग कार की बनी है। और मोटरसाइकिल से भी अगर आप जा रहे हो तो आगे जाओगे, इधर पहले ही आप अहिमाओं की तरफ से आओगे, लेफ्ट साइड में ऊपर चलोगे, बिल्डिंग पूरी बनी 5-6 तल्ले की पार्किंग है। अब 30 रुपये पार्किंग है बाइक की, मैं बता दूँ। गाड़ी की तो कोई बात ही नहीं, जिसके पास गाड़ी होता है 50 रुपये से ऊपर ही है। तो ऊपर चले जाओगे, आराम से अपनी बाइक खड़ी कर दोगे, वहीं हेलमेट दे दोगे। हेलमेट जमा करने के लिए बहुत सारी जगहों पे होता है। पार्किंग में क्या होता है कि आप जाइए, अब जाते हो हेलमेट कहाँ रखें ये दिक्कत होती है। हेलमेट बाइक्स में क्या होता है वो उठा करके कोई दूसरा हेलमेट लेकर के चला जाता है, तो इससे अच्छा वो वहाँ पे हेलमेट रखने की व्यवस्था है। प्लस आप जो यहाँ पे लुलु मॉल के अंदर ये इसके काउंटर भी हैं। प्रॉब्लम आपको है, आपको बैग रखना है किसी, इन सब का इनका काउंटर बने हुए हैं। और ये कस्टमर केयर के लिए कस्टमर केयर सर्विस भी है, सिक्योरिटी भी है, तो CCTV लगे हुए हैं। तो पूरी फुल व्यवस्था है, पूरी फुल व्यवस्था। अगर आपको प्लस आपका अगर आप घरेलू सामान कुछ खरीदना चाहते हैं तो जो लुलु हाइपर मार्केट है आप यहाँ से सामान खरीदिए। बहुत ही सस्ती मार्केट है, रीजनेबल है, लोअर क्लास भी खरीद सकता है, मिडिल भी क्लास खरीद सकता है, अपर भी क्लास का खरीद सकता है। मेन क्या है, जो लुलु ग्रुप और लुलु मॉल जो मेन आपको स्थापित हुआ है और ये लुलु हाइपर मार्केट के लिए स्थापित हुआ है, ये आप जान लो। इसी से आदमी होता है ना, एक आदमी होता है जो बिजनेस जब खड़ा करता है बहुत ऊंचे निकल जाता है तो अपने बेस को, जहाँ से अपनी मिट्टी को भूल जाता है, और जो अपने जिस बिजनेस से उसने बड़ा बना है उसको भूल जाता है। यही चीज़ यूसुफ साहब ने नहीं किया, उनकी यही चीज़ बहुत अच्छी। वो अपने मिट्टी से जुड़े हुए हैं, अपने लोगों से जुड़े हुए हैं। उनके यहाँ जो एक बार नौकरी में स्टार्ट कर देता है तो हमेशा करता रहता है। और सबको उन्होंने एक कंपनी का ऐसा सिस्टम बना रखा है ना कि उसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है, तकलीफ़ हो तो वो ऑटोमेटिक उन तक पहुंचती है। ये सबसे बड़ी बात है। और ये बहुत ही बेहद ही और एम्प्लॉय हैं, वहाँ के लोग हैं, तो उनका जो वर्क कल्चर है उनके ऑफिस का बहुत अच्छा है और लोग बहुत अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं। इसी वजह से इतना बड़ा मार्केट हो रहा है और उन्होंने अपनी जड़ को नहीं छोड़ा है। जो आपकी जड़ होती है ना, आप अगर पेड़ होता है नहीं, अगर जड़ छोड़ देता है तो बड़ा पेड़ हुआ, उसने अपनी जड़ छोड़ी और वो गिर जाता है। तो वैसे यूसुफ साहब ने अपनी जड़ नहीं छोड़ी है, उन्होंने इसको पकड़ के रखा है पूरी तरीके से। तो ये है, तो हाइपर मार्केट में के जरिए उन्होंने लुलु हाइपर मार्केट, इसके जरिए वो हर एक आदमी की सेवा कर रहे हैं कि कम कीमत में अच्छी क्वालिटी का सामान। ये होता है ना, आदमी ठग जाता है। तो आप यहाँ लुलु हाइपर मार्केट आओगे आप तो ठगोगे नहीं। आप एक पेन भी लेके जाओगे तो ठगोगे नहीं, एक चम्मच भी लेके जाओगे ठगोगे नहीं। तो प्लस इतनी बड़ी मार्केट होती है तो यहाँ डिस्काउंट चलते रहते हैं। करीब करीब मैंने देखा इतने सारे बोर्ड वगैरह देखा, हर जगह डिस्काउंट होता है। और ये डिजिटल चीज़ें भी लगी हुई हैं, तो हर जगह डिस्काउंट लगा है, 50%, 60% तो डिस्काउंट लगा हुआ है। तो करीब करीब मैंने आपको दिखाया ये पूरा मार्केट। अभी आप नीचे, फिर हम अभी नीचे जा रहे हैं, नीचे जाएंगे, करीब करीब हम ऊपर आपको दिखा दें, नीचे जाएंगे और नीचे जाते जाते हम बाहर जाएंगे। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, करीब करीब मैंने पूरा देखा, मैं बिल्कुल थक गया समझिए चलते चलते पूरा मार्केट। सिर्फ हमने तो 1-2 बार देखा, हम तो यहाँ आया जाया करते हैं अक्सर, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे दोस्त हैं,
मैंने इतना बोले यार भाई आप इतनी बार जाते हो तो आप वीडियो बना दें। तो आपको अगर इसमें थोड़ा भी पसंद आ रहा हो मेरे भाई, मेरे आपसे गुजारिश है कि आप अपना प्यार हमें बनाए रखिए, और अगर मोहब्बत से भाई एक कमेंट्स कर दो, एक लाइक कर दो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमें भी थोड़ा ये आपका ये जो सब्सक्रिप्शन है, आप सब्सक्राइब कर देते हो, लाइक कर देते हो, कमेंट्स कर देते हो, इसके बाद ये शेयर कर देते हो, आप शेयर कर देते हो भाई बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरे लिए एक आपका मोहब्बत जैसा काम करता है। और एक कुछ और भी कहीं जाते हैं तो उसको शूट करने का अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। अगर आप लोग मुझसे जुड़ते हो तो कहीं मतलब मैं जाता हूँ तो अभी मुझे तुरंत याद आ जाता है कि यार सब लोग हैं, लाओ यार ये इसको शूट करके डालूं। तो इसीलिए मैंने डाला हूँ कि तुरंत आया, हमने कहा अच्छा लगेगा सबको, लाओ इसको। तो मैं अक्सर देखता हूँ तो मैं ऐसे कुछ आपको शूट नहीं, मैं सिर्फ दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें सब लोग आप लोग सब जानते हैं इसमें क्या आप लोग के एक एक चीज़ दिखाना, सबके पास अच्छा कैमरा है, अच्छा मोबाइल है, अच्छा हर चीज़ है। तो मैं सोचता हूँ मैं चलते हुए दिखाऊँ कि आपका एक फटाफट आप लोग एक विज़िट कर लो, देख लो कि कहीं किसी दुकान पर रुक के दिखाना एक एक सामान क्या है, ये तो आप लोग सब लोग जानते हो, करते हो ना। मैं सोचता हूँ मैं कैमरा लेकर के मैं चलता रहता हूँ कि आप लोग देख लो। एक बार देखने से क्या होता है, एक नज़र के सामने से हम ज़्यादा हमारा टाइम नहीं वेस्ट होता है और सीधा सीधा हम देखते चले जाते हैं। तो ये चीज़, ये एक ट्रेन जो है ना आपको दिख रही है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ देखो छोटे बच्चे आए हैं, किसी स्कूल से आए हैं, स्कूल से इनके मैडम टीचर्स वगैरह सब लेकर के आए हैं। अब इसी की ये लोग विज़िट करेंगे अब स्कूल। तो अक्सर ये देखो यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है ना, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह बन गया है। अगर स्कूलों में होता है कि बोलते हैं चलते वाटर पार्क चले या कहीं इस पार्क चलें, पार्क में चलना है, घूमने बाहर जाना है, या अभी यहाँ पे लखनऊ में और कई जैसे जुरासिक पार्क खुल गया है और बहुत सारी, हैप्पीनेस पार्क का मैंने बनाया है वीडियो, आपने देखा होगा। तो ऐसे लोग कहते हैं स्कूलों में, कहते हैं चलो आज बच्चों ये छुट्टी हुई सबको लुलु मॉल घुमाने चलते हैं। ऑफिस के लोग लुलु मॉल देखने आते हैं। हम बता रहे हैं हमारे गांव के उधर के सारे लोग लुलु मॉल घूमने आते हैं। यंगस्टर तो बाइक पे आता है, रात में चला आता है, तो आसपास का आदमी लुलु मॉल घूमने चला आता है। तो ये एक बहुत ही मतलब सुंदर जगह है। और मैंने अब यूसुफ साहब की जो इसके संस्थापक हैं, इनकी जो भी इन्फॉर्मेशन दी है तो मैंने इन्फॉर्मेशन नेट से निकाली है। अगर आप लोग के पास एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बताइएगा, और अगर कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। और इतना ही, क्योंकि मैं अब यहीं से बाहर सीधा निकल जाऊंगा और यहीं से आगे से हो करके मेन गेट से, अभी पिछले जो मैं इसके अंदर आया था तो मैं पार्किंग मैंने उधर खड़ी करके गाड़ी, मैं पार्किंग से नीचे से बेसमेंट से आया था तो ऊपर आया था, तो अभी मेन गेट की तरफ नहीं गया था। तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए मेन गेट की तरफ जा रहा हूँ कि सीधा सीधा जाते समय मेन गेट की तरफ, क्योंकि इधर से इस मॉल को क्रॉस करने में चलने में आधा घंटा लग जाता है। ये सोचिए आप, इतना बड़ा है। तो आप लोग जो देखे होंगे तो इसके सामने क्रॉस करते करते 1 किलोमीटर होगा करीब करीब हमारे ख्याल से। और सुशांत गोल्ड सिटी में बना हुआ है। अंसल का एक है, अंसल का पूरा हमारे पास इंफॉर्मेशन, पूरा वीडियो बनाएंगे। अंसल का स्टार्टिंग की जो सामने की पूरी ज़मीन है उसको लेकर शहीद पथ की तरफ की ज़मीन लुलु ग्रुप इंटरनेशनल ले करके ये लुलु मॉल बनाया है। जहाँ तक बातों बातों की जो इन्फॉर्मेशन है, और इनका अपना सब मैनेजमेंट टीम है। अगर कोई दिक्कत होती, किसी को कस्टमर को प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, वो जा कर के कस्टमर केयर पे बताता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। प्लस सारा सिक्योरिटी है, पुलिस है, प्लस यहाँ विज़िट होती है, CCTV लगे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक भव्य जैसा होता है ना, भव्य अंदर आ करके एक होता है ना कि सुकून मिलता है। और जैसा कि आप जानते ही अंदर जाते समय से पूरा सिक्योरिटी वगैरह होती है, तो बच्चे आप लेकर के आते हैं और आपके साथ लेडीज़ आती हैं। तो हमारे ख्याल से अभी तक तो कोई ऐसा शिकायत कभी छेड़खानी की इसकी सबकी आई नहीं। तो बहुत ही अच्छी सुविधा है। तो आप लोग भी अगर इधर कभी आएँ तो आइए और देखिए, अंदर भी इसकी पार्किंग है, बाहर भी पार्किंग है। बाहर इतना आप देखिए कितना ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कहीं खड़े हैं, कहीं निकले हैं।
तो सबसे बड़ी बात, लोगों को ये मॉल देख के ऐसा लगता होगा कि अरे यार यहाँ पे जाएंगे तो बिक जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लगेगा सामान लेने में। लेकिन भाई मैं आपसे बता रहा हूँ, एक बार आप बाहर से सामान लेकर के देखिए और एक बार यहाँ से भी सामान लेकर के देखिए। इनकी हाइपर मार्केट से सामान ब्रांड्स का देखिए, पूरा हर जगह एक रेट होता है। लेकिन हाँ, इनकी हाइपर मार्केट के अपने रूल्स हैं, अपने डिस्काउंट हैं, ये अपने इनके वेंडर हैं जो उनको सप्लाई करते हैं। जिस रेट में इनको देते हैं वो उस रेट में किसी को नहीं देते हैं, तो इसीलिए अच्छा खासा डिस्काउंट अपने कस्टमर के लिए देते हैं। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर एक बार आइएगा, देखिएगा पूरा। मैं बाहर से निकल आया हूँ, मैं भी अपनी बाइक की तरफ जा रहा हूँ। मैं यहाँ से लेकर के मेरा पास में ही घर है, तो मैं उधर निकल जाऊँगा। और कमेंट्स करके आप बताइएगा लखनऊ में आपको, इस समय मैं लखनऊ में हूँ, देख रहा हूँ लखनऊ में आपको क्या चीज़ चाहिए।